1526 हिंदुस्तान की मिट्टी पर एक ऐसा वॉरियर कदम रखता है जो सिर्फ एक किंगडम नहीं बल्कि एक ऐसी सल्तनत बनाता है जो 300 साल तक भारत की तकदीर लिखेगी। बाबर से शुरू हुई ये कहानी अकबर की ग्रेटनेस, शाहजहां की मोहब्बत, औरंगजेब की सख्ती और बहादुर शाह जफर के आंसुओं पर खत्म होती है। ये है द राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। चैप्टर 1, बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरघाना का एक यंग प्रिंस जिसके पास सपने ज्यादा थे और रिसोर्सेज कम। सेंट्रल एशिया के पहाड़ों से निकलकर उसने हिंदुस्तान की तरफ देखा, एक ऐसी जमीन जो दौलत, ताकत और फ्यूचर का प्रॉमिस करती थी। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। बाबर के सिर्फ 12,000 सिपाही, सामने इब्राहिम लोदी की मैसिव आर्मी। लेकिन बाबर के पास था गन पाउडर, स्ट्रैटेजी और एक अनस्टॉपेबल विजन। तोपें गरजी, धरती हिली और कुछ ही घंटों में दिल्ली सल्तनत गिर गई। बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की नींव रख दी। चैप्टर 2, हुमायून, द फॉल एंड रिटर्न। बाबर के बाद ताज पहना उसके बेटे हुमायून ने, लेकिन ताज संभालना ताज जीतने से ज्यादा मुश्किल था। शेर शाह सूरी ने मुगल पावर को तोड़ दिया और हुमायून को हिंदुस्तान छोड़कर पर्शिया की तरफ एग्जाइल में जाना पड़ा। सालों तक भटकने के बाद पर्शियन सपोर्ट के साथ हुमायून ने अपनी सल्तनत वापस हासिल की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1556 एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर हुआ एक हादसा और मुगल एम्पायर फिर से अनसर्टेनिटी में डूब गया। सिर्फ 13 साल का एक लड़का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल थ्रोन पर बैठा। दुनिया ने शायद उसे कमजोर समझा, लेकिन हिस्ट्री ने उसे अकबर द ग्रेट बना दिया। पानीपत की दूसरी जंग जीतकर अकबर ने सिर्फ एम्पायर बचाया नहीं, उसे एक्सपैंड किया। राजपूत अलायंसेस, रिलीजियस टॉलरेंस, दीने इलाही, एफिशिएंट गवर्नेंस। अकबर ने तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने फतेहपुर सीकरी बनाया, एक नई सोच का सिंबल। उसके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन सबको जगह मिली। अकबर ने सिर्फ हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की, उसने दिलों पर राज किया। चैप्टर 4, जहांगीर एंड शाहजहां, द गोल्डन एज। अकबर के बाद जहांगीर आया और एम्पायर में कला, इंसाफ और कल्चर का नया दौर शुरू हुआ। नूर जहां के साथ जहांगीर का एरा मुगल एलिगेंस का सिंबल बना। फिर आया शाहजहां, वो बादशाह जिसके नाम के साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट जुड़ा है, ताज महल। 1632 मुमताज महल की मौत ने शाहजहां का दिल तोड़ दिया और उस दर्द से पैदा हुआ एक ऐसा शाहकार जो आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। ताज महल सिर्फ मार्बल नहीं, एक एम्परर के ब्रोकन हार्ट की कहानी है। चैप्टर 5, औरंगजेब, पावर एंड डिक्लाइन। 1658 औरंगजेब ने पावर के लिए अपने ही भाइयों को हरा दिया और शाहजहां को कैद कर दिया। उसके रूल में मुगल एम्पायर अपनी सबसे बड़ी जियोग्राफिकल पीक पर पहुंचा, लेकिन हर एक्सपेंशन की एक कीमत होती है। रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस, एंडलेस डेक्कन वॉर्स, मराठा रेजिस्टेंस, सिख अपराइजिंग्स, एम्पायर के अंदर ही क्रैक्स शुरू हो गए। औरंगजेब ने बाउंड्रीज तो बढ़ा दी, लेकिन स्टेबिलिटी खो दी। चैप्टर 6, कोलैप्स ऑफ एन एम्पायर। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर कोलैप्स होने लगा। वीक रूलर्स, इन्वेजन्स बाय नादिर शाह 1739, अहमद शाह अब्दाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज। दिल्ली लूट ली गई, पीकॉक थ्रोन चला गया, पावर क्रम्बल होने लगी। फिर आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, जो धीरे धीरे हिंदुस्तान की असली पावर बन गए। फाइनल चैप्टर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर, एक शायर, एक बेबस बादशाह। 1857 की रिवोल्ट में उसे एक सिंबल बनाया गया, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने मुगल लेगेसी का फाइनल चैप्टर बंद कर दिया। जफर को रंगून भेज दिया गया,
जहां एक वक्त का एम्परर तन्हा मर गया। बाबर ने एम्पायर बनाया, अकबर ने ग्रेटनेस दी, शाहजहां ने ब्यूटी दी, औरंगजेब ने ओवरस्ट्रेच किया और वक्त ने सब कुछ मिटा दिया। मुगल एम्पायर एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, पावर, एम्बिशन, लव और डाउनफॉल का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आप हिस्ट्री के ऐसे सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला चैप्टर हो सकता है मौर्य, मराठा या ब्रिटिश राज।